अब मुझे इससे पीछा छुड़ाने का मौका मिल चुका है। अब ना ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने बेवकूफ पति को अब और बेवकूफ नहीं बनाऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और अब ना तेरे को बाय बाय बोलने का ना टाइम आ गया है। क्या बोलता है वो मेरा पति, मेरे को बच्चा चाहिए। अबे तू खुदा भी निकल के बड़ा नहीं हुआ है और तुझे बच्चा चाहिए? नेपल मुंह में डाल दूं ना तो किसी बच्चे से कम नहीं लगता है। आया बड़ा बच्चा मांगने वाला। मैंने ना वैसे सही दिमाग लगाया था, ये अमेज़न से मंगा लिया और उसके बाद में ना इसे फिट कर लिया और 9 महीने तक ना मैं उसे पागल बनाती रही। अब बस डॉक्टर आ जाए और डॉक्टर आके ना मेरे पति को कहानी सुना दे कि अब ना आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसका हो गया मिसकैरेज। और उसके बाद में मैडम, अरे आपका ही ऑपरेशन होना था क्या आपके बच्चे का? ऑपरेशन? पर तुम वो डॉक्टर तो नहीं हो जिससे मेरा इलाज चल रहा है, वो तो कोई हेल्दी से डॉक्टर है, लंबे से है। अरे मैडम, मैं हेल्दी डॉक्टर था। मैं आ रहा था रास्ते में तो मेरे ना पिछवाड़े में कांटा घुस गया था, तो सारी की सारी हवा निकल गई है। इस वजह से ना मैं सारा का सारा सूख गया हूँ। मैं ही हूँ वो डॉक्टर चौरसिया एंड गंजिया। और तुम्हारी शक्ल कैसे चेंज हो गई? वो तो थोड़े सही से लगते थे देखने में। अरे मैडम, आपको तो पता ही है ना, जब हवा निकलेगी तो मुंह पे से भी तो आवाज आएगी ना। मुंह भी मोटा मोटा था, अब सारा का सारा सुकड़ गया है, झुर्रियां आ गई है फेस पे। अरे यार चल ठीक है, बाद में जानी, मुझे क्या करना, तुझसे कौन सा मुझे ब्याह करना है। मेरी बात सुन जल्दी से। अब ना 9 महीने हो गए कंप्लीट, अब ना ये और नाटक ना मैं कर नहीं पाऊंगी। अब जल्दी से ना इस नाटक को खत्म कर। मेरी रिपोर्ट बना कि मेरे को ना हो गया है मिसकैरेज और आज के बाद में जिंदगी में मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ। मेरे पति को फोन लगा और सुन, उसके नीचे ना एक बड़ा सा नोट डालियो कि पेशेंट है डिप्रेशन में, डिप्रेशन मिटाने के लिए लेके जाए इनको गोवा और वहां करे ऊ ला 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 ला। अरे मैडम, तुम ऐसा क्यों करवा रही हो? इतने दिनों से तुम अपने पति को पागल बना रही हो। ये सच्चाई बता दो ना, कब तक ऐसा चलेगा? तुझे क्या करना नहीं बता रही मैं, अपनी काम से काम रख। पैसे दे रही हूँ ना तेरे को इस चीज के, चुप ठीक है? नहीं तो अभी ना हवा निकली है, बहुत कुछ निकल जाएगा तेरा। अब मेरा नहीं निकलेगा, निकलेगा तो तुम्हारा। हाँ, इतने दिनों से तुम मुझे पागल बना रही हो और कोई प्रेग्नेंट नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रही हो और मैं अपने मम्मी पापा को क्या क्या बता रखा है। इस महीने में ना तुम अपना पोता खिला लोगे, पर ना वो तो बेचारे वहम में रह गए। हाँ भी तो। हाँ मैं, और मैडम मैंने ही सर को सारी सच्चाई बताई है, क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं अभी तक मैंने 3-4 महीने तक गलत किया है और अब मैं आगे गलत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ही सर को कॉल करके पूरी सच्चाई बताई है कि आप उनको किस तरीके से बेवकूफ बना रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मार्टिन, हम लोग घर पे बैठ के बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। मैं यार इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी और तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे ऊपर प्रेशर बनाने लग गए। मैं क्या करती, इसलिए मेरे को ना ये बेल्ट मंगानी पड़ी और नाटक करना पड़ा। अपनी बकवास बंद करो। हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और अभी तक ये बोल रही हो कि मैं बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। बूढ़ी हो जाओगी तब तैयार होगी क्या? तुम्हें पता है ना, बच्चे शादी के 1-2 साल में हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर तक रहे ना तो बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, दवाइयाँ। अरे बस, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने मम्मी पापा की पड़ी है, मुझसे तो मतलब ही नहीं है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। तुम्हें समझ में नहीं आएगा बाकी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का प्रेशर है, क्योंकि तुम उस प्रेशर के नीचे दब गए हो और तुम चाहते हो कि मैं भी दब जाऊं। ये सब नहीं हो सकता, नहीं हूं मैं रेडी। अरे मेरी भी कुछ अरमान थे, मेरी भी कुछ इच्छा थी, जो कि सब कुछ खत्म हो गई। शादी करने के बाद में मेरी जिंदगी नरक हो गई, नरक। उसके बाद में कम बची थी जो तुम ये सब करवाने के लिए रेडी हो गए। और तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा ही सब कुछ होता है? अरे नहीं होता। मॉडर्न बनो, मॉडर्न। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। इसलिए ना मैंने इस डॉक्टर को बोला था कि फेक रिपोर्ट तैयार कर दो। तेरी मुंह मांगी कीमत दे तो रही थी, तेरी क्या कह रहे, उंगली उठ गई। मैडम, हर डॉक्टर ना सेम नहीं होता। 3-4 महीने तक तो मुझे लगा था कि हो सकता है कोई कारण होगा, पर मेरा दोस्त ना आपके पति का बहुत अच्छा फ्रेंड है। उसने मुझे बताया कि आपका पति कितना अच्छा है और उसके बावजूद भी आप अपने पति के साथ ये सब कर रहे हो। तो मैंने उससे तुरंत आपके पति का नंबर ले लिया और सर को फोन लगा के सब कुछ बता दिया। और अब तो सर के सामने सारा सच भी आ गया है, तो अब मुझे कुछ सर को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट डिसीजन सर खुद ले सकते हैं। अरे डिसीजन मैंने ले लिया डॉक्टर साहब, अब इसके साथ ना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जब ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, मेरे माता पिता की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, तो मैं भी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और तुम्हारे मम्मी पापा को भी बताऊंगा किस तरीके से तुम मुझे 4 साल से पागल बना रही हो। निकल जाओ यहाँ से। अरे तू क्या जाएगी, मैं ही चला जाता हूँ।
मैडम निकली है मेरे हॉस्पिटल से बाहर।